आपका मोटिवेशन माइंडेड चैनल पर स्वागत है। एक संत के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में गहरी मित्रता थी। चारों में से 3 को तो शास्त्रों का पारंगत ज्ञान था, लेकिन उन तीनों में बुद्धि का भी अभाव था। और चौथे ने शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया था, लेकिन वह भी बहुत बड़ा बुद्धिमान था। एक बार चारों भाइयों ने परदेश जाने की अपनी अपनी विद्या के प्रभाव से धन कमाने का विचार किया और चारों भाई ने पूर्व देश की ओर चल पड़े। तभी रास्ते में सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा चौथा भाई तो अनपढ़ है। राजा तो सदा विद्वान व्यक्ति का ही सत्कार करते हैं। केवल बुद्धि होने से तो कुछ नहीं मिलता। विद्या के बल पर हम जो धन कमाएंगे, हम उसमें से इसे कुछ नहीं देंगे। अच्छा यही है कि अनपढ़ भाई को घर वापस चला जाए। दूसरे भाई का विचार भी यही था, चौथे भाई को घर भेज दे। किंतु तीसरे भाई ने उनका विरोध किया। वह बोला, हम बचपन से एक साथ रहे हैं, इसलिए इसको अकेले छोड़ना उचित नहीं है। हम अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसे भी दे दिया करेंगे। अतः चौथा भाई भी उनके साथ लगा रहा। तभी रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वहां एक जगह बिखरे हुए हड्डियों का पंजर था। उसे देखकर उन्होंने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनमें से एक ने हड्डियों को सही ढंग से एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। वास्तव में ये हड्डियां एक मरे हुए शेर की निकली। और दूसरे ने बड़े कौशल से हड्डियों के पंजर पर मांस एवं खाल का आवरण चढ़ा दिया। उसमें रक्त का संचार भी कर दिया। तभी तीसरा उसमें प्राण डालकर उसे जीवित करने ही वाला था कि तभी चौथे भाई ने उसको रोकते हुए कहा, तुमने अपनी विद्या से यदि इसे जीवित कर दिया तो यह हम सभी को जान से मार देगा। तीसरे भाई ने कहा उसे कि तू तो मूर्ख है। मैं अपनी विद्या का प्रयोग अवश्य करूंगा और उसका चमत्कार भी देखूंगा। दोबारा चौथे भाई ने कहा, तो फिर थोड़ी देर रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं, तब तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना। यह कहकर चौथा भाई पैर पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या के बल पर जैसे ही शेर में प्राणों का संचार किया और शेर तड़प कर उठा और उन पर टूट पड़ा। उसने पलक झपकते ही तीनों अभिमानी विद्वानों को मार डाला और गरजता हुआ चला गया। उसके दूर चले जाने पर चौथा भाई पेड़ से उतरकर रोता हुआ घर लौट आया। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि विद्या से भी बड़ी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। आप क्या सीखे, इस कहानी से कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।